बोर्ड एग्जाम में गणित की कॉपी को कैसे लिखना है वो मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फ्रंट पेज कैसे लिखना है, ओमआर शीट कैसे भरी जानी है और पेपर का प्रेजेंटेशन कैसे रखना है ताकि आपको पूरे पूरे नंबर मिले। और अगर प्रॉपर वे में सॉल्व करोगे तो एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन बनता है और वो आपको किसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा गड़बड़ हो रहा है तो उसके भी पूरे नंबर दे देता है, क्योंकि खुद मैं एक टीचर हूँ तो उसी हिसाब से मैं आपको गाइड करूँगा। तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। और मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, विज्ञान पढ़ा रखे हैं, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लो। लाइक करने में वीडियो को कंजूसी मत करना। सबसे पहले आपको ये फ्रंट पेज मिलेगा, आपकी आंखों के सामने दिख रहा है। देखो, दो ही तरह के पेन आपको अलाउड हैं, या तो जी फ्रंट पेज आप काले से भरो या फिर नीले से। जो कलर मिक्स नहीं करना है, अगर नीले से भरो तो पूरा नीले से भरो, अगर काले से भरो तो पूरा काले से भरो। तो जो भी देखो, सबसे पहले ये फ्रंट पेज बिल्कुल ऐसा मिलेगा आपको, कोई अंतर नहीं होगा, यही फ्रंट पेज आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रंट पेज में आपका जो भी रोल नंबर है अनुक्रमांक अंकों में लिखना है, ठीक है। शब्दों में आप 1 लाख, 2 लाख, 3,501 ऐसे लिख सकते हो। अगर ऐसे नहीं हो तो ऐसे लिख दो, जैसे यहाँ पर लिखा है 1 2 3 कॉमा लगाते लगाना है, ठीक है, लिख देना। विषय क्या है? गणित। प्रश्न पत्र जो है वो लिख दोगे, प्रश्न पत्र पर जो कोड होगा वो यहाँ लिख दोगे। परीक्षा का दिन, अब दिनांक और पाली आपकी प्रथम होगी, प्रथम पाली। फिर केंद्र का नाम, जो भी आपका केंद्र होगा वो लिख दोगे। जिस रूम में बैठे हो उस रूम का नंबर लिख दोगे। और यहाँ पर जो रूम निरीक्षक होगा उसके सिग्नेचर होंगे और वो दिनांक डालेगा। इस पर सिग्नेचर होंगे, अगर सिग्नेचर वो नहीं करता है यहाँ पर तो आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी। आप उनके सिग्नेचर यहाँ और आपके सिग्नेचर वहाँ रजिस्टर में होनी ही चाहिए, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं ओएमआर शीट की। ओएमआर शीट कैसे क्या करना है? सबसे पहले चीज़ तो देखो, जो भी चीज़ है, कोई भी डाउट रहता है आपके मन में वो टीचर को बुलाओ और उसको भरो। आपके सिग्नेचर यहाँ होंगे, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर यहाँ, ठीक है। और यहाँ पर क्लास टीचर के हस्ताक्षर होंगे, यहाँ पर उनके केंद्र की मोहर होगी। जो भी एंट्रीज है वो भरा हुआ आएगा, ये वाला स्टार्टिंग का भरा हुआ आएगा या फिर आपको भरना होगा, बता दिया जाएगा। और ये जो चीज़ है ये कट आपको मिल जाएगा घर के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे, बाकी यहाँ पर उनके सिग्नेचर होंगे, केंद्र की मोहर होगी यहाँ पर, ठीक है। ये कैसे होगा, कैसे बताऊँ, कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। ये ऐसी एक कॉपी आपको मिलेगी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। कॉपी पूरा, जिसकी लंबाई ज़्यादा होगी चौड़ाई कम होगी, ठीक है। ये ऐसी कॉपी मिलने वाली है आपको। तो बेसिकली आपका जो मैं मॉडल पेपर लेके बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। ये 2023-24 का मॉडल पेपर है, बोर्ड एग्जाम 24 जो दोगे आप। और इस मॉडल पेपर को मैंने पूरा सॉल्व करा रखा है, जाके आप चैनल पे देख सकते हैं, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। तो देखो, सबसे पहले जब आपको कॉपी मिलेगी, आपको 15 मिनट पहले कॉपी मिलेगी। कितने मिनट पहले कॉपी मिलेगी? 15 मिनट पहले कॉपी मिलेगी। तो वैसे हर टीचर, मैं भी टीचर हूँ, तो टीचर जो एग्ज़ाम में आता है बोले कॉपी में कुछ भी मत लिखना, ये बोलता है। तो जैसे ही आपको 15 मिनट पहले कॉपी मिलेगी, आप क्या करोगे? आप ये एंट्रीज वगैरह भरोगे, एंट्रीज वगैरह भरोगे, ओएमआर पे एंट्रीज वगैरह सब कुछ फिल करोगे। कहीं पे भी डाउट हो टीचर से पूछ के भर लोगे। वो चीज़ 4 से 5 मिनट के अंदर हो जाती है। हो जाती है कि नहीं होती है? बिल्कुल हो जाती है। उसके बाद क्या करना है, बच्चे क्या करते हैं, ये जो लाइनिंग है, देखो मैंने कितने बगल में रखा है लाइनिंग। ये लाइनिंग बच्चे यहाँ खींचते हैं, यहाँ खींचते हैं। कभी भी कॉपी भरने के नंबर नहीं मिलते हैं, सही उत्तर लिखने के नंबर आपको मिलते हैं, ये ध्यान रखिए बच्चों। कई बच्चे सोचते हैं मैं बी कॉपी, सी कॉपी, डी कॉपी भर दूंगा तो मेरे को बहुत सारा नंबर मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको सही उत्तर लिखने के नंबर मिलेंगे, चाहे आपने आधे कॉपी में क्यों ना लिखा हो। सही लिखना है, पूरा टू द पॉइंट लिखना है, ठीक है। ये चीज़ ज़रूरी है। कॉपी भरने के नंबर कभी नहीं मिलते हैं, ये दिमाग से आप निकाल दो, ठीक है। लाइनिंग यहाँ होनी चाहिए। दो चीज़ आप देखो, ये पेन का चयन अच्छे से कर लेना। एक काली और एक नीली पेन अलाउड है। आप सिर्फ लाइनिंग खींचने के लिए और प्रश्न संख्या लिखने के लिए स्केच पेन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन उन चीज़ों के लिए आप सिर्फ कर सकते हो। अब देखो, हम क्या करते हैं, मैं आपको क्या बताऊंगा। सबसे पहले जब मना तो करेगा टीचर, लेकिन आपको जो ना क्या करना है, यहाँ पे जाना है सर, यहाँ पलटोगे, यहाँ लिख दोगे पहले ही रख। टीचर जब इधर उधर चला जाए, मुड़ जाए, ठीक है, यहाँ रफ लिख देना पहले से ही। रफ लिखने के बाद जो चीज़ें तुम्हें लग रहा है कि मैं फॉर्मूला कोई भूल जाऊँगा, कोई सर्वश्रेणी का जैसे भूल सकते हो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, 1 कॉस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है। या फिर ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है, ठीक है, साइन साइन यहाँ पर ये 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45, 60, 90 ऐसे लिख दिया। साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। ये जो टेबल है, जो आपको लगता है कि मैं आगे चल कर भूल सकता हूँ, ठीक है,
वो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री टेबल लिख दो। बचे हुए समय का सदुपयोग करो, मतलब जो चीज़ तुम्हें लगती है कि मुझे अभी याद है या आगे चल के मैं थोड़ी देर में भूल जा सकता हूँ, ठीक है, तो वो चीज़ आप यहाँ लिख दो इसमें। और फिर क्या करो, इसको रफ है ना, इसको एक बार में काट भी दो, ठीक है, ये रफ चीज़ है ना, लास्ट में इसको काट भी देना ऐसे, ओके, ये चीज़ करनी है। उसके बाद क्या करना है, देखो उसके बाद आपको, क्योंकि आपको मिलेगा क्या दूसरा, यहाँ फिर से रफ लियो। जब अब सपोज करो ये जो टाइमिंग है, अब आपको एग्ज़ाम में बोला है 15 मिनट हो चुके हैं, आपको पेपर मिल चुका है, अब आपको सॉल्व करना है। तो देखो जैसे ही सॉल्व करोगे, स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन बिहार बोर्ड से हो, आपको तो 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के। ऑब्जेक्टिव के आंसर्स आपको कहाँ देने होते हैं, OMR शीट पे देने हैं। आपको ऑब्जेक्टिव के आंसर यहाँ नहीं लिखना है, उनको बस सही आंसर से मतलब है, ठीक है, चाहे आप हल करो या तुक्का लगाओ, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। तो क्या करो, यहाँ पर बार बार पलटने की ज़रूरत नहीं है, रफ लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 1 पहले पढ़ लो। देखो मैं कैसे करना है वो बताता हूँ। किन्हीं दो संख्याओं का LCM 60 है और HCF 3 है, एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, आप जानते हो। पूरा नहीं लिखना है, कि हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, माना दूसरी संख्या x है, किसके बराबर होता है, HCF गुणा LCM। LCM कितने दे रखा है, 60। देखो ये नहीं लिखना है, हम जानते हैं कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या HCF गुणा LCM होता है, ये सब नहीं लिखा है मैंने। डायरेक्ट 12 किससे काटना है, ये 12 है, दूसरा x है तो ये 12, 3 चौके 12, तो ये 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 4 से काटोगे, 4 एक कम 4, 2 बजा 4 बन 20, तो x का मान क्या आ गया, 15, ठीक है। तो x का मान 15 है। एक सेकंड देखो, दो संख्याओं का LCM 60 है, HCF 3 है, ठीक है, एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लॉशपा गुणे मौशपा, ठीक है। तो ये 3 चौके 12, 4 से काटेंगे 15 आ गया। तो ये देखो ये दोस्त, 15 कौन से ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में। तो पहले का सेकंड सही है, पहले का सेकंड, ये पहले का सेकंड, ये पूरा इसको भर देना है अच्छे से, ठीक है, पूरा इसको अच्छे से भरना है। जल्दबाजी भी नहीं है कि सेकंड है दूसरा का सेकंड लगा दिया, फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। कई बार ऐसा मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि पहले का सेकंड है तो मैं जल्दबाजी में फटाफट में दूसरे का सेकंड लगा के आ चुका हूँ। तो ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, आराम से देख के लगाना है, ठीक है। उसके बाद जैसे दूसरा क्वेश्चन है, एक शून्यतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जैसे 2 है, अपरिमेय संख्या √3 है, इनको अगर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा एक, हमेशा सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। तो दूसरे का पहला ऑप्शन सही है, सदैव अपरिमेय संख्या, तो दूसरे का पहला ऑप्शन सही है, दूसरे का ए, ठीक है, दूसरे का है। आपको सही, जैसे हमने फर्स्ट का बी लगाया तो फर्स्ट का बी सही है, और सेकंड का हमने ए लगाया, वो भी यहाँ लिखते रहना, क्योंकि ये वाला टुकड़ा आपको घर के लिए मिल जाएगा, काट के दे देंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने। सॉल्यूशन आप फटाफट जितना छोटा मोटा कर सकते हो रफ में, यहाँ पीछे वाले पेज में कर देना, सबसे बेस्ट होगा। सामने मत करने लग जाना, पीछे करना है, ठीक है, पीछे करना है। ये सारा करने के बाद फिर इसको काट भी देना। तो ये 2 पेज रफ हो गए स्टाल आखिरी के, ठीक है। इस वाले इधर छुपा के जो चीज़ आप भूल सकते हो वो लिखना है, और इधर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो हमें करना है। अब उसके बाद वर्णात्मक प्रश्नों पे आ जाओ, ठीक है। वर्णात्मक प्रश्न खंड ब से स्टार्ट होगा आपका, ठीक है। तो देखो यहाँ मैंने खंड ब ले लिया है, ठीक है। वर्णात्मक प्रश्न मैंने यहाँ सेक्शन बी लिख दिया है। अब एक चीज़ और बोलता हूँ, क्योंकि मैं खुद मैथ्स का टीचर हूँ और कॉपी हम भी चेक करते हैं, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। कोशिश ये करनी है, आप जानते हो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ये आप सुनते हुए आ रहे हो बच्चों। अगर टीचर कॉपी खोलेगा, क्योंकि इस जो वाला ओमर वाला पार्ट है ना, ओमर वाला टीचर नहीं चेक करेगा, वो आपका कंप्यूटर चेक करेगा, ठीक है। तो टीचर सिर्फ वर्णात्मक प्रश्नों को देखेगा, आपके ऑब्जेक्टिव को नहीं देखेगा, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कंप्यूटर देखेगा। तो वर्णात्मक तो यहाँ ये मिलेगी। तो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आपको आते हैं एकदम डिक्टो वही लिखो, और हो सके तो क्वेश्चन पेपर ना स्टार्टिंग से नहीं आखिरी से करना करो, बड़े बड़े नंबर के पहले किया करो, ताकि अगर छूटता भी है एक आध तो 2 नंबर के छूटे। अगर सपोज करते करते अगर 6 नंबर का छूट गया तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। तो पेपर हो सके तो पीछे से स्टार्ट करो, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। सो देखो ऐसे लिखा जाएगा, जैसे खंड ब है, मैं यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे प्रश्न संख्या 1 का हल, क्योंकि यहाँ उत्तर नहीं लिख सकते, हम गणित के प्रश्नों को हल करते हैं
उत्तर थोड़ी ना होता है। सो देखो फॉर्मेट कैसे होता है एग्जाम में, आपको एक चीज़ दी होती है और फिर हल करना होता है। इसमें क्या बोला है, स्पष्ट कीजिए ये एक भाज्य संख्या है, तो लिखेंगे चूंकि करके हमें संख्या क्या दे रखे हैं, 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 ये दे रखा है। तो देखो जब सोल्यूशन करोगे ना बीचों बीच करोगे तो दिखने में आसान लगे, ये नहीं एकदम यहाँ से कर रहे हो, एकदम यहाँ से करो नहीं, बीच में रखो एकदम सोल्यूशन को, प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा। तो देखो 7 का भागा एकदम जा रहा है, 7 उपनिष्ठ है, 3 गुणा 5 7 एक कम 7 7 एक कम 7, ठीक है। हल करेंगे, 3 बचे 15 प्लस 1, कोई स्टेप शॉर्टकट नहीं होना चाहिए, 15 और 1 16। तो 2 गुणनखंड है, किसी भी संख्या को हम गुणा में 1 लिख सकते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, देखो 2 से ज़्यादा गुणनखंड है तो लिखेंगे चूंकि यहाँ 2 से अधिक गुणनखंड है अतः यह एक भाज्य संख्या है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया, आंसर लिख दिया मैंने यहाँ पर। पहला वाला हो गया, अब दूसरे वाले पे आ जाओ, दूसरे के ख नंबर पर। तो एक क्वेश्चन होने के बाद 1 2 3 लाइन गिन के छोड़ दो यहाँ से, दोबारा दूसरे प्रश्न पे। प्रश्न आप खुद ही देखो कितना प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। प्रश्न संख्या 1 क ख का हल, ठीक है। या सिर्फ आपको हल अगर नहीं लिखना है तो आप सिर्फ प्रश्न संख्या तक ही लिख सकते हो, प्रश्न संख्या 1 का ख इतना लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब जिस प्रश्न में कुछ दिया हुआ है, जैसे इस प्रश्न में दिया है और ये हमें निकालना है, तो पहले लिखेंगे यहाँ से कि भैया जो दिया है, ठीक है, जो दिया है वो हम लिखेंगे। क्या दिया है, कॉट थीटा में दे रखा है, कॉट थीटा बराबर दे रखा है 7/8, और हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ लिखेंगे ज्ञात करना है। प्रेजेंटेशन कैसे होती है वो देख लो आप, तभी ये होती है प्रॉपर वे में। क्या ज्ञात करना है, 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर है 1 प्लस कॉस थीटा गुणे में 1 माइनस कॉस थीटा, ये मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और एक चीज़ देखो ध्यान रखना, इस वाले पेज पे हमेशा PTO लिखोगे, क्या हल करते हुए इसके नीचे कभी नहीं आना है, यहाँ पर ये लाइन हमेशा छोड़ के रखनी है आपको, ठीक है। और हमेशा PTO लिखोगे यहाँ पर। PTO का मतलब क्या है, प्लीज टर्न ओवर, कृपया पन्ने को पलट कर देखिए, ठीक है, इसका मतलब होता है PTO, ठीक है। और एक चीज़ एक बताना चाहता हूँ, बच्चों को लगता है कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं एक पन्ना छोड़ देता हूँ, बाद में करूँगा। भाई कभी भी ये गलती मत करना, कोई भी प्रश्न आपको करते टाइम किसी पेज को नहीं छोड़ना, जितना आ रहा है पहले वो करो। क्या होता है कभी कभी आप पेज छोड़ दोगे तो एग्जामिनर सोचेगा भाई इसने आगे किया ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, देखता नहीं आगे, फिर वहीं तक चेक करेगा। तो ये गलती मत करना कि पेज छोड़ रहे हो, पेज कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लीजिए भाई कि पेज मुझे कभी नहीं छोड़ना। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखो आप जानते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, हल करना है आप यहाँ लिख देंगे। सूत्र में दिख रहा है हमें कि भैया हम जानते हैं A प्लस बी A माइनस बी, कोई भी सूत्र हो वो आपको लिख के दिखाना है। यहाँ पर क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये नहीं कि तुम्हें पता है डायरेक्ट लिख देता हूँ, नहीं भाई, एग्जामिनर को भी पता है, लेकिन तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि मुझे पता है हर एक स्टेप। तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे था ये, ठीक है। सो आप जानते हैं, देखो 8 एम्प्लाइज का साइन लगाते रहेंगे, 1 का वर्ग ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 का वर्ग 1 ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप काले और नीले पेन का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। कोई सर्वक्षमिका है जिसको डब्बे बंद कर दोगे तो और प्रेजेंटेशन तुम्हारी अच्छी लगेगी। ये देखो जैसे ही मैंने इसको डब्बे में बंद कर दिया प्रेजेंटेशन और निखर गया, ठीक है। आप जानते हो सर्वक्षमिका है, डायरेक्ट नहीं लग सकते, हम जानते हैं कोई भी सूत्र हो कोई भी सर्वक्षमिका हो वो बतानी है आपको कि भैया इसलिए ये होता है तभी इसकी जगह पर हम ये लगा रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर ये मान यहाँ रखोगे, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो बीचों बीच में हल कर रहा हूँ, और आप देखो इसमें भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर है, कॉस बट्टा साइन, टोटल का क्या है ये स्क्वायर है। और आप जानते हैं फिर से कि भैया कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा का मान क्या होता है, कॉट थीटा,
और ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये है वर्ग। और हमें दिया है प्रश्न में, क्या दिया है, कॉट थीटा का मान 7/8 दे रखा है, तो ये हम यहाँ रख देंगे 7/8 का वर्ग। ठीक है, 7×7 = 48, 64, ये हमारा उत्तर आ गया। हो गया। अब ये 2 लाइन बच रहे हैं, तो यहाँ से नहीं शुरू कर देना, नेक्स्ट पेज से करना है। ठीक है, अगला जो लिखने का तरीका है नेक्स्ट पेज से करना है। तो आपको पता लग रहा है कि कैसे करना है क्या नहीं करना है ये चीज़। फिर यहाँ इस पेज पे आ गए। ठीक है, तो इसी तरीके से करना है। अगर आपके पास कोई ग्राफ का पेपर हो, सपोज करो ये ग्राफ का क्वेश्चन आ गया, अगर बाय द वे आ जाए, तो ग्राफ के प्रश्न में क्या करना है, ये आपने हल किया ग्राफ में, और ये तो मैंने पेन से दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको ग्राफ पेपर पेंसिल से बनाना है। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको अक्ष ढंग से दिखाना है। ये एक्स डैश, ये जो पॉइंट मैंने लिखे हैं 2 4, इधर प्लस का है इधर माइनस का है, ऊपर प्लस का नीचे माइनस का, ये जो केंद्र है। ठीक है, ये जो हल है, ये यूनिट्स को इनको ढंग से दिखाना है, और आंसर भी आपको ग्राफ पेपर में ही लिखना है। ठीक है, जो उत्तर है आपका, ठीक है, उत्तर को ग्राफ पेपर में लिखना है और कॉपी में भी हल करके लिखना है। कौन सा है, 2,4 है, तो x का मान आपका 2 हुआ और y का मान आपको 4 हुआ। ये ग्राफ पेपर में भी दिखाना है, और ग्राफ पेपर में भी आपका रोल नंबर आएगा। ठीक है, और ग्राफ पेपर आपको एग्ज़ाम वाले रूम से मिलेगा, ये मांगोगे तभी मिलेगा, और इसमें भी आपका रोल नंबर आएगा। ठीक है, और मोहर लगेगी और टीचर के साइन होंगे। अगर नहीं होगा तो कॉपी चेक नहीं होगी, ग्राफ पेपर चेक नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, और ग्राफ पेपर जब आप ऐसे लगाओगे ना, ऐसे लगाओगे, तो ये चीज़ जैसे मुड़ रही है ना, यहाँ से ज़्यादा हो रहा है, तो इसको ऐसे मोड़ के रखना है। ठीक है जी, ऐसे मोड़ देना अंदर की ओर। ठीक है, और एक चीज़ आपको फिर और बता दूँ, जैसे आपने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया, पूरी कॉपी सॉल्व हो गई। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब जैसे आप एक कॉपी की जगह दूसरी कॉपी आपने ले ली, बी कॉपी आपने ले ली, तो बी कॉपी की एंट्री को भी अच्छे से भरना है। जो कॉपी आपने ली है उसका वहाँ पर रजिस्टर में चढ़ाना है। उस कॉपी में भी टीचर के साइन होंगे और उसमें आपकी साइन होगी रजिस्टर में दोबारा। ठीक है, आपने बी कॉपी ली है, इसका डाटा होना चाहिए, नहीं तो कॉपी चेक नहीं होगी। और इसको अच्छे से बांधना है, कई बच्चे ऊपर ऊपर से बांधते हैं, ये गलती नहीं करनी, अच्छे से बांधना है। तो इसी तरीके से करना है, और जो क्वेश्चन आता है पहले वही करना है, कोई जगह जगह नहीं छोड़नी है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से करोगे, और बाय द वे किसी क्वेश्चन में आप अटक भी जाते हो, ठीक है, तो भी उसके नंबर आपको पूरे मिल जाते हैं। तो जो भी मैंने आपको बताया सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से करोगे पूरा नंबर आपको मिलेगा। मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में, जाके एक बार ज़रूर चेक करें।